हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स। आज यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके देखिए मेरे चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये भी देखिएगा पूरा वीडियो। चैनल अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास कैसी लगी। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 676 इंटू 376 गुड़े 437 गुड़े 913, 423 गुड़े 337 गुड़े 421 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो सबसे यूनिट डिजिट, सबसे पहला अंक देखना है। ये क्या लिखा है 6, 6 में 6 का गुणा करना है। 6 छंगे 36, 6 सते 42, 42 के लिए 2, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 8, 8 सते 56, 6, 6 का नंबर 6। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो स्पीड में लगाएंगे क्लास। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए 3 साझेदार ए बी से कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500, सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी राशि रुपए का निवेश किया गया है। देखिए क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला, अगर आपको याद रहेगा तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहले इन लोग का प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। किनका किनका, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए का प्रॉफिट कितना है भाई, ए का प्रॉफिट है 20,400 और इसका कितना है, इसका है 25,500, 25,500। सी का कितना है, सी का है 30,600, 30,600। ठीक, 30,600। अब इसको देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कर दिया, कट गया। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये कट जाएगा 3 से। 3 छंग 18, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 से इसको काट दिया, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 से काट देंगे 3 10, 3 दूनी 6। अभी कट जाएगा आपका 17 से, 17 से काट दो, 17 चौके 68, 17 25 85, 17 छक्के 120। ये जो आया है रेशियो, ये आया है प्रॉफिट का, ये आया है प्रॉफिट का रेशियो 4:5:6। अब मैं इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट किया है उसको मैं मान रहा हूं, माना ए ने 4x रुपए इन्वेस्ट किया है, बी ने 5x रुपए इन्वेस्ट किया है और सी ने 6x रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 4x प्लस 5x 9x, 9 6 15x। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुई है 15x, बट सवाल में कितना दिया है 30,000। सवाल में कितना दिया 30,000। बस x की यहाँ से वैल्यू फाउंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 15 दूनी 30, 3 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि ए और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। ए ने 4x, बी सी 6x, 6 4 10x की वैल्यू पूछा है। तो रख दीजिए x का मान 10 इंटू x की जगह क्या रखेंगे 2, 00 000। ये कितना जाएगा आपका 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन एवरेज का है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर का औसत भार 53 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत भार 47 किलोग्राम है
क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, तीसरा। देखिए क्या है, देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए एवरेज निकलता क्या है, आगे एवरेज का एक फॉर्मूला थोड़ा सा जान लीजिए। एवरेज निकलता है सम, जितनी संख्या है सबका सम करना है और बटे टोटल नंबर। टोटल नंबर ये है एवरेज का फॉर्मूला। मतलब जितनी भी संख्या दी रहेंगे उनका सम कर लीजिए ऐड करके, और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। सवाल में क्या दे रखा है, पी क्यू आर का औसत एवरेज दे रखा है कितना, 53 किलोग्राम। देखिए पी क्यू आर इनका औसत कितना दे रखा है, 53 किलोग्राम। औसत का मतलब पी क्यू आर बटे 3 करोगे, 3 तो जो नीचे आएगा यहाँ से गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो क्या आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 का 9, 159। और क्या दे रखा है, पी क्यू का औसत भार 47, पी प्लस क्यू 47 है तो 47 गुना कितना हो जाएगा, 94। डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। और क्या देखा है, क्यू आर, देखो क्यू प्लस आर कितना दे रखा है, 48, 48 गुना कितना हो जाएगा, 96। मुझे क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्यू का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं इसमें से अगर ये घटा दूं, पी कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, पी कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, आर बचेगा। और इसमें से ये घटा दूं, यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब घटाओगे तो 9 में से 4 गुनी 5, 15 में से 9 गुनी 6, आर की वैल्यू हो गई 65 किलोग्राम। और मुझे आर की पूछी ने ये पूछा है क्यू का, तो बस आर की जगह पे 65 रख देंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 में से जो 65 घटा दोगे तो आ जाएगा 31 किलोग्राम। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चलती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूर पर मिलेंगी। देखिए क्या कह रहा है, ये मैंने कोई पॉइंट माना ए, सवाल में दे रखा है, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 855 किलोमीटर। कितना है भाई, 855 किलोमीटर, ये दे रखा है सवाल में, किलोमीटर, ठीक। ए की स्पीड, स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 212 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस तरफ जा रही है। और स्टेशन बी से जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर जाएगी। देखिए ये 45 मिनट बाद, जब ये स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है 45 मिनट बाद ये वाली ट्रेन चलेगी, तो 45 में ये कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो कैसे, कितना दूरी तय करेगी, डिस्टेंस निकालना। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। मिनट को किसमें बनाएंगे, घंटे में, बस बना लीजिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 पंच 20, एक बचा 4 तिया 12, 53 तिया 159 किलोमीटर। ये 45 मिनट में 159 किलोमीटर चल लोगे। अब ये चल के ए कहाँ गया, ए यहाँ आ गया, ये मेरा कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब सवाल में पूछा है, क्या पूछा है, और सवाल में क्या पूछा है कि जो ए है, ए से स्टेशन ए से कितनी दूर पर दोनों लोग मिलेंगे, कितनी दूर पर दोनों लोग मिलेंगे। देखिए इस केस में क्या होगा, मुझे टाइम चाहिए, टाइम। तो देखो टाइम कैसे निकलता है, समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना है, 8 5, दूरी नहीं है, दूरी टोटल थी 855 टोटल, जिसमें से 159 तो ये चल लिया है,
अब दूरी बचा कितना, 159, इसमें भी घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गई 6, 14 में से 5 गई 9, 7 में से 2 6, 696 किलोमीटर है। अब समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय बराबर दूरी कितना है 696 बटे टाइम, स्पीड ये 212 है और ये 20, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 232, जैसे कर दिया तो कितना आ जाएगा समय 3 घंटा। इसका मतलब क्या है, स्टेशन ए से और स्टेशन बी, ये जो दो ट्रेन है 3 घंटे बाद आपस में मिलेंगी। इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है इसको ये 3 घंटा और ट्रेवल करेगी, तो जब 3 घंटा ट्रेवल करेगी, स्पीड कितनी है 212, 3 घंटा ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 300, सॉरी 3 दूनी 6 बातें 36, 636 किलोमीटर ये वाली ट्रेन और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और डिस्टेंस अभी कितना ट्रेवल की थी 159, इसमें ऐड कर दो 9 6 15 5 3 8 9 6 7, 795 किलोमीटर दूर पे स्टेशन ए से जो बी वाली ट्रेन है वो मिलेगी। क्या बोला है, सवाल में ये पूछा है कि स्टेशन ए से कितनी दूर पे मिलेगी, तो स्टेशन ए से 795 किलोमीटर दूर पे मिलेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, दिशा निर्देश दिया है, आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्टर एस से पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेक्टर एस से पूछ रहा है पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, एस में देखो जो सेक्टर एस में है, एस इसमें टोटल संख्या कितनी दे रखी है, ये पहले चार्ट से पता चलेगा, जिसमें देखा है पी 700, क्यू 750, आर 900, एस में 800 है। एस में टोटल कितने हैं 800, टोटल कितने हैं 800, और नीचे दे रखा है सेक्टर एस से पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए, और नीचे दे रखा है पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है। देखिए एस में ये है मेल, ये है फीमेल। एस में मेल फिट कितना है भाई, मेल की रेशियो 3 दे रखा है और फीमेल कितनी है 5, 3 और 5 रेशियो में है। अब ये 3 5 8, 8 की वैल्यू 800 है, 8 की वैल्यू 800 है, एक की वैल्यू 100 होगी, एक की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 300। तो ये पूछा है कि एस में पुरुष की संख्या क्या है, 300 होगी, ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, दूसरा क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट कह रहा है, जब एक डेटा कार्ड को 14,950 में बेचा जाता है तो 30% लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे नहीं, मैंने कहा ये है सीपी, ये है एसपी, ठीक। मैंने कहा 30% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब सीपी अगर 100 रही होगी तो कितनी में जाएगी 130 में जाएगी, ठीक। और ये 130 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 14,950, 14,950 दे रखा है, मुझे 100 की वैल्यू पूछ निकाल लो। 0 से 0 कटेगा, 13 से काटोगे 13 का 9, 13 एक बचा, 13 का 9 13, 6 बचा, 13 15 65, 115, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 115। तो मुझे 100 की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी, बस इसमें डबल 0 लगा लो, 100 की वैल्यू आ जाएगी 11,500, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है, यदि पहला पद 125 है, सारा अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, चौथा पद भी से पूछ रहा है। देखिए T4 बराबर, फॉर्मूला पहले याद करिए, T4 बराबर होता है A इंटू ब्रैकेट में r⁻n-1, ये फॉर्मूला था, A इंटू r⁻n-1। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, क्या क्या दिया है, पहला पद दे रखा है, पहला पद को A से डिनोट करते हैं, क्या है 125, सारानुपात स्मॉल r, ये कितना दिया है 2/5, ये दिया है। और मुझसे पूछा है चौथा पद, यानी n की वैल्यू 4 दे रखे हैं, चौथा पद पूछ रहे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 4 है, बस यही सबसे इसमें रख दीजिए।
T4 चौथा पद निकालना है। ए की जगह क्या रखी है 125 गुणे आर की जगह पे क्या है 2/5 फॉर्मूला है n-1। तो n की जगह क्या कहोगे 4 माइनस 1 आ जाएगा T4 इज इक्वल टू 125 इंटू 2 4 में से 1 दिन 3 है, 2 की क्यूब कितना होता है 8 और 5 की क्यूब कितना होता है 125 से 125 कट जाएगा कितना आ जाएगा T4 चौथा पद कितना जाएगा 8 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला क्या है a इंटू आर टू द पावर n-1 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उसी संख्या के 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं। कह रहा किसी संख्या, मैंने कोई संख्या मान लिया n, ठीक, किसी संख्या के 5/6 कोई जब संख्या है उसको जब 5/6 करोगे तो उसकी वैल्यू सॉल्व में दे रखा है 655। 5 से काटोगे 13, 5 का 5 6 से गुणा करोगे संख्या कितनी आ गई संख्या आ गई 6 का 6 6 3 18 6 का 6 और 1 7 संख्या 786 आ गई। अब कह रहा उसी संख्या को 9/20 का मान कहते हैं, उसी संख्या का 9/20 तो 9/20 कर दिए 20 का 2 से काट दो 2 3 2 2 0 इसको काटो 2 3 6 एक बच्चा दे दिए 2 9 18 और 2 3 6 बस नीचे 10 आ गए इसका गुणा कर दो 9 से 9 3 27 के 7 हासिल 2 9 9 81 2 83 के 3 हासिल 8 9 3 27 5 35 नीचे 10 है 1 दशमलव लगा दो ये आपका आंसर है 353.7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 353.7 ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन फिर इसमें पूछा है इकाई ज्ञान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 के पावर 45 दे रखा है 7 के पावर 45 मतलब 7 की साइक्लोसिटी कितनी थी 4 4 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 44 कट जाएगा कितना बचा 1 7 के पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 7 होगा। दूसरा 8 8 के पावर 73 है तो जब 4 से काटोगे तो 72 कट जाएगा 18 बार 1 बचा 8 के पावर 1 मतलब 8 अब इससे गुणा कीजिए 7 8 56 यूनिट डिजिट कितना है 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं निर्देश है निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आरेख एक हेयर कलर निर्माण कंपनी को दर्शाता है जो 5 अलग अलग हेयर कलर बनाती है। 2015 और 2018 के दौरान इन 5 हेयर कलर्स पैक संख्या लाखों में की बिक्री को दंड आरेख में दर्शाया गया है। देखिए मुझसे क्या पूछा है 2015 में बारगंडी कलर और 2018 में कैरामेल कलर की बिक्री के बीच का अनुपात ध्यान से देखिए। बारगंडी कलर कितना है भाई 2015 में कितना है बारगंडी कलर 30 बारगंडी कलर कितना है 2015 में 30 और क्या पूछा है 2018 में कैरामेल 2018 में कितना है 45 बस इसी का रेशियो पूछा है कर लीजिए 15 दिन 30 15 दिन 45 2:3 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या पूछा दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2018 में बैगनी कलर की बिक्री 2018 में बैगनी कलर की बिक्री उसी वर्ष में डार्क ब्राउन कलर की बिक्री की तुलना में कितना % अधिक है। देखिए 2018 में बैगनी कलर का है पर्पल 2018 में बैगनी कलर है 35 और कह रहा है उसी वर्ष में डार्क ब्राउन 18 में डार्क ब्राउन कितना है भाई 20
ये पूछा है ब्राउन कलर की बिक्री की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, पहले काट लीजिए। 5 35, 5 चौके 20, ये 4 इससे कितना ज्यादा अधिक है, 3 अधिक है। किस पे, 4 पे गुणे 100, 4 से काट देंगे कितनी बन जाएगी 25, 25 3 75%, 75% ज्यादा, ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, पहले पढ़िए। एक प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग ए में 80%, वर्ग बी में 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों वर्गों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शन में 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल की संख्या पूछे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझिएगा। ये कोई वर्ग ए है, ये कोई वर्ग बी, इसको हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है, ये ए का वर्ग है, ये मैंने बी का वर्ग बना दिया, ठीक, ये मैंने बी का बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक। सवाल में क्या कह रहा है, वर्ग ए में 80%, वर्ग बी में 77% पास हुए हैं। जब बताओ वर्ग ए में वर्ग ए में कितना है 80% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 20%, ठीक। इसमें 77% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 23% फेल हुए होंगे, ठीक। अब दोनों में फेल कितने हुए हैं, दोनों में 18% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ये बताओ जो 20 वर्ग ए में फेल हुआ है और 18 दोनों में, तो केवल ए में कितना फेल हुआ होगा, 20 माइनस 18 यानी 2%। बी में 23% फेल हुए हैं, बी में 23% फेल हुए हैं और दोनों में 18% फेल हुए हैं। केवल बी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 18 में, 23 में 18 का 5% फेल हुए हैं। ये जो पूरा आ गया ये फेल की लिस्ट आ गई। 2 18 20 20 5 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो ये पास कितने होंगे, 75%, पास कितने होंगे 75%। देखिए यहाँ देखते हैं 75% पास हुए हैं, बट सवाल में कह रहा नहीं 1425 पास होंगे, 1425, इस 75% की वैल्यू 1425 है, मुझे 100% निकालनी चाहिए, निकालिए। पहले किससे काटेंगे, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 25, 3 चौक 12, 2 बचन दे दिए, 3 से 21, 3 पंजे 15। अब यहाँ 25 में 4 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 4 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30, 4 चौक 16 3 19, 1900 आपका क्या जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही आरेख वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें निर्देश है कि आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्टर आर के पुरुष की संख्या सेक्टर टी की महिला की संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। देखिए सेक्टर टी में, सेक्टर सॉरी आर में, सेक्टर आर का है ये, सेक्टर आर में टोटल कितने हैं भाई, सेक्टर आर की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने हैं 900, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेक्टर आर में टोटल कितने हैं 900, और सेक्टर टी की महिलाओं की संख्या, तो टी में टी की अगर टोटल संख्या कितनी दे रखी है, टी की टोटल है 950, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें तो 900 में ये मेल, ये फीमेल, इसमें भी भाई मेल, इसमें भी फीमेल, तो आर में बताओ मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, आर में है 4:5, यानी ये 4 है ये 5 है, 4 5 कितना होता है 9, 9 की वैल्यू 9 से, एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100, तो मेल कितना आ गया, मेल 400 आ गया, ये फीमेल 500 आ गया। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भाई मेल और फीमेल कितना है, टी में 11:8, 11:8, 11:8। देखिए
11/8, 11/8 कितना होता है 19, 19 की वैल्यू 950 के बराबर, 1 की वैल्यू 50, 11 की वैल्यू 11×5=55, 550, 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू क्या है 5×8=40, 400। समझ में आया? मैं आपको इसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता रहा हूँ कैसे ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर लिखे जाए। पूछा क्या मुझसे, पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात दिया ज्ञात कीजिए। आठ में पुरुष कितने भाई 400, 400 मिल दिया। और टी में महिला कितनी है भाई, टी में महिला कितनी है, टी में महिला भी 400 है। तो ये कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचने से होने वाली हानि। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक वस्तु को 5115 रुपए पर बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु का, उसी वस्तु को 10,230 रुपए पर बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। वस्तु का क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है जब वस्तु को 5115 इतने में जब बेचा जाता है तो हानि होती है, और 10,230 में बेचा जाता है तो लाभ होता है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस करोगे तो 5115 है। ठीक, देखिए ध्यान से, जब इसको बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, इसको जब बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। अब ये क्या कह रहा है कि 10,230 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% ये है। अगर ये 100 है, ये कितना होगा 100 का 65%, 65 होगा। ये प्रॉफिट है, ये क्या है लॉस है, ये प्रॉफिट है। ठीक, मैं इसे काटूंगा 5, 5 13, 5 20, 5 20, ये 20 अनुपात 13 में डिवाइड हो गया। 20 अनुपात 13 में 20 13 कितना होता है 35। ये 35 की वैल्यू सवाल में मुझे दे रखा है कितने 5115। मुझे क्या चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अगर 3 से निकाल दो 3 3 17 51, 3 0 0, 3 5 15। अब 11 से कर दो, 11 का नंबर 11, 6 बचा, 11 5 55, 11 5 55, 1 यूनिट की वैल्यू 155। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 20 यूनिट, 2 से गुणा करो, 0 चिपका दो, 1 0 पहले चाहिए, और 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10 से 11, तो नंबर 1 3, 3100 आ गया। प्रॉफिट कितना है 3100। देखो 10,230 रुपए में बेच रहा है और प्रॉफिट कितना है 3100। सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे करिए। एसपी कितना दे रखा है, एसपी है 10,230, 10,230। ठीक, प्रॉफिट कितना आ गया 3100। मुझे क्या चाहिए सीपी पूछ रहा है सवाल में, सीपी नहीं निकाल सकते। सीपी निकलता कैसे है, एसपी माइनस प्रॉफिट है। एसपी कितना है, बस एसपी माइनस प्रॉफिट करो, इसको घटा दो, 0 में से 0 में 0, 3 में से 0 में 3, 2 में से 1 में 1, 10 में 3 में 7, 7 1 3 0, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश वाला क्वेश्चन है। निर्देश आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेक्टर क्यू से पुरुष और सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगी, कह रहा सेक्टर पी में पुरुष कितने हैं भाई, आगे पी में टोटल कितने हैं, पी में टोटल है 700। और क्या पूछा है क्यू में कितने हैं, क्यू में टोटल है 750। ठीक, बस इसमें पहले मेल देख लो कितना है, इसमें फीमेल, इसमें मेल, इसमें फीमेल। मेल कितने भाई पी में 5:9, 5 इसमें 9 इसमें है। और क्यू में कितने भाई, क्यू में 8 7, 8 7। अब वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा 5 9 कितना होगा भाई 9 5 14, 14 की वैल्यू 70 700 है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 14 5 70, 1 किलो 50, 50 पंगे 250, 50 में होंगे 450, ये आ गया। और इसकी वैल्यू देखो कैसी मिलेगी 8 7 15, 15 की वैल्यू 7500, तो 1 की वैल्यू 50, 5 और 40 400, 535 350। अब जो पूछा सवाल में क्या पूछा, पूछ रहा है कि सेक्टर क्यू से पुरुष, सेक्टर क्यू से पुरुष, पुरुष कितना भाई 400। और क्या पूछा है, सेक्टर पी से महिला, सेक्टर पी से महिला 450, इसकी संख्या पूछ रहा है। जोड़ दो भाई 4 4
850, 850 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 850, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कह रहा है ABC क्रमशः 729, 486, 1458 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए एलसीएम मेथड लगाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ए 729 दिनों में कार्य कर रहे हैं, बी 486 दिनों में कार्य कर रहे हैं और सी 1458 में काम कर रहे हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम आप लोगी तो हो जाएगा 1458। ठीक, ये कितनी बार कटेगा भाई? दिख रहा है खुद ही, 2 बार, दोनों 18, 2 दूनी 4, 5, 2 7 24। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, 3 6 18, 3 8 14 25, 312 14। और ये कितनी बार कटेगा? 1 बार। ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिल गए तो 2 3 5, 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है? 14 5 8। एक दिन में काम कितना कर रहे हैं भाई? 2 3 5 1 6, 6 का भाग कर 6 दिन 12, 2 बचा 6 24, 6 3 18, 243। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 4। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कितना है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये देखो प्रिंसिपल या अमाउंट, प्रिंसिपल की संख्या दे रखी है 6,000 रुपए। ठीक, 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष। तो ये बताओ 6,000 पर एक साल के लिए 6% ब्याज लग रहा है। देखो जब भी एक साल की अगर बात होगी तो चाहे सीआई हो चाहे एफआई, ब्याज सेम रहता है। तो 6%, 6,000 का कितना होगा? 6 36, 3 से 7 होते हैं। ये तो आ गया एक साल के लिए ब्याज। एक साल के लिए ब्याज कितना आ गया? 360 रुपए। अब 6,000 ये है, अब मुझे चाहिए एक ही साल का चाहिए, बट अर्धवार्षिक बोला है ना, अर्धवार्षिक तो 6% है। 6% तो भाई एक साल के लिए लग रहा है और अर्धवार्षिक करोगे तो 3% लगेगा। 3% के लिए क्या होगा? देखो पहले साल का ब्याज ये रहेगा, दूसरे साल में ब्याज, पहले साल ब्याज जो लगेगा 6,000 का 3% कितना होगा? 180। दूसरे साल भी 180 तो लगेगा ही, बट 180 का भी 3% लगेगा। 180 का 3%, 18 3 54, 5.4, 5.4। देखिए टोटल ब्याज कितना होगा? 18 18 36, 360 हो गई, 360 प्लस 554। बस डिफरेंस पूछ रहा हूँ। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 360। अब कितना मिल रहा है? 360 प्लस 504। जब इसको घटाओगे 360 से 360 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से कह रहा है कि स्मार्ट टीवी 15,000 1,55,000 रुपए में खरीदा गया, इसके अंकित मूल्य में 35% वृद्धि की गई या अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए जो टीवी का ये 1,55,000 रुपए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या सवाल में कह रहा है। देखिए कह रहा है कि मान लो ये है आपका क्या? एमपी, अंकित मूल्य कह रहा है 100 रुपए है। अब उसको बढ़ा के 135 कर दिया, तो बढ़ा के क्या कर दिया? 135। अब 135 जब कर दिया तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अब 135, पहले कितना था? 100, अब 135 हो गया। इसके 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट में कितना था? 80/100, 80/100 काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 100, 5 से काटोगे कितने बढ़ जाएगा? 27। 27 चौके कितना होता भाई? 27 चौके होता 108। तो कितना लाभ हो रहा है? आपसे प्रॉफिट पूछा है कितना? 108। एक का मतलब 8%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है 3 संख्याएं हैं 15 17 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या 3 गुना पहली और दूसरी संख्या में योग के बीच का अंतर 625 है। पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैंने पहली क्लास में कराया है, एकदम यही है, बस डाटा चेंज है, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए 3 संख्याएं मैंने माना ए, ये बी, ये सी। पहली संख्या का रेशियो है 15, ये है 17, ये है 19। जैसे जैसे सवाल में कह रहा है ऐसे ऐसे करना है। क्या कह रहा है?
कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुना कर दो, तो भाई इसका 3 गुना करना है तो भाई कर दिया 3 गुना, 19 3 कितना होता है 57, इसका 3 गुना कर दिया। अब कह रहा है पहले और दूसरी का योग 15 17 कितना होता है भाई, 15 17 सबको पता है 32 होता है, सॉरी 32। अब इसका इसका डिफरेंस कितना है भाई, 7 में से 2 5 और 5 में से 3 2, 25, ये 25 आया है मेरे हिसाब से। 25 सवाल के हिसाब से कितना है 625, सवाल के हिसाब से 625, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 25। और सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली संख्या क्या है 15, तीसरी संख्या 19, 4 की वैल्यू पूछे हैं। 1 यूनिट के लिए 25 से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या, चलिए आज की क्लास बस इतना ही। आपको मिलते हैं, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं।